नमस्कार दोस्तों। आज जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे सदाबहार। दोस्तों, ये आप सामने मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, वो सदाबहार का प्लांट है। दोस्तों, सदाबहार के प्लांट में तरह तरह की वैरायटी आती है और ये मेरे ख्याल हाइब्रिड है, क्योंकि इसका कलर जो देसी होता है ना दोस्तों, उसका कलर थोड़ा हल्का गुलाबी होता है। तो दोस्तों, इसकी मैं केयर के बारे में बात करूं दोस्तों, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। मतलब अगर आप इसको कुछ इसको इग्नोर भी करेंगे ना, तो भी ये आजकल तो आप आसपास देख रहे होंगे, बहुत सारे सदाबहार के फूलों में तो बहार आई हुई है। मतलब वो कहते हैं ना, बाढ़ आ जाती है एक तरह से लोगों के घरों के आसपास। देखिए, मतलब ये हमारा प्रिय पौधा है, हमारे जोधपुर की धरती को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ये हार्डी प्लांट हमारे यहाँ आसानी से उगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में फूल ही फूल हों, और देखिए ये भगवान के चढ़ाने पर भी काम आता है, ये तो है नहीं कि भाई इसकी यूजेस नहीं है। और इसके साथ साथ इसको एक तो खुली धूप में रखना है, और दोस्तों इसको कोई ख़ास इतनी केयर की नहीं ज़रूरत है, ये अपने आप ही ये ग्रो करता रहता है। कोई इसको आप रॉकेट साइंस नहीं है इसको लगाना। और दोस्तों, इसके फल कह रही हूँ, फूल को सुबह खाली पेट चबाने से ना दोस्तों, जिन लोगों को शुगर होती है, उनकी शुगर में अगर ये 2 हफ्ते खा ले ना इनकी फूल, तो उनकी शुगर में मतलब जो वो बढ़ती है ना, वो काफ़ी गिरावट आती है शुगर में। तो आपको एक जैसे सुबह दातुन करते हैं ना, दातुन की जगह इसके फूलों को चबा चबा कर इतना चबाइए कि उसका रस अंदर तक चला जाए। ये रामबाण है हमारे जो शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए ये फूल। और हम काफ़ी हार्डी प्लांट है, ख़त्म नहीं होता। सदाबहार मतलब हमेशा इसके अंदर बहार रहेगी। थोड़ी सर्दी में देखिए, थोड़ी तो फ्लावरिंग में कमी आएगी, क्योंकि अब जितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं ना, सर्दी में थोड़े कम। वैसे भी हमारे यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, तो हमारे यहाँ ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। बस मई जून में थोड़ी सी गर्मी जब हार्ड होती है ना, तो आपको इसको बचा के रखना है। और कहीं पर भी लगाइए अपने आसपास। और हाइब्रिड में इसके कई तरह के रंग मिल जाते हैं। इसके रंग आते हैं, इससे डार्क में भी आता है, गुलाबी भी आता है, कई जगह नीला भी देखा है मैंने इसको। नीला मतलब बहुत हाइब्रिड में तो इसकी भर भर के वैरायटी है। और जो देसी होता है वो हल्का गुलाबी होता है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये सुंदरता, और इसके फूल बहुत नाजुक होते हैं दोस्तों। देखिए, ऐसे किया और ऐसे टूट गए, मतलब बड़े नाजुक होती हैं। इनकी पंखुड़ियाँ वगैरह बहुत नाजुक होती हैं। तो आपको ये कटिंग से इसके बीज भी मिलते हैं, और ये कटिंग से भी लगता है। कटिंग से आप जब भी, जैसे हाइब्रिड की होती है जो कटिंग, अगर कहीं से मिले तो आप उसको लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो ये वहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है। खाद इसको दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर आप हाइब्रिड वाला है, देसी तो अपने आप ग्रो होता रहेगा, हाइब्रिड वाले को आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये फास्फोरस से भरपूर है। और थोड़ी सी दोस्तों इसकी कटाई, ये बड़े नाजुक पौधे होते हैं, तो आपको इनकी शाखाएं इतनी पतली पतली होती है ना, तो आपको इनकी मतलब पानी बहुत कम देना है। पानी अगर इसको बारिश में ये गल जाता है, इसको बारिश से आपको ना इस पौधे को मेन है बचा के रखना। बारिश में आप इसको बाहर मत रखिए। बारिश में अगर इस तरह से रखेंगे ना, तो इसकी जो जड़ें बहुत कोमल होती हैं, गल जाएंगी। हल्का हल्का प्लांट। और दोस्तों, इसको छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाइए। जितने भी आपके पास छोटे प्लांटर पड़े हैं ना, आप उनमें लगाइए, तो उसमें ये अच्छे से, मतलब इसकी ग्रोथ है ना, बहुत अच्छे से हो जाती है। छोटे छोटे प्लांटर्स जैसे कोई भी अगर आपके पास प्लास्टिक की कोई पड़ी हुई हैं चीज़ें, उसमें आप लगा दीजिए, तो ये बहुत सुंदर लगता है। उन प्लास्टिक की ये बोटल्स वगैरह, ये देखिए जैसे मैंने ये DIY बनाए हुए ना सारे, अगर इनमें आप ये लगा देंगे ना दोस्तों, ये उधर भी है मेरे पास,
तो उसमें ना ये बहुत सुंदर लगता है, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप इनमें बड़े, इसके लिए कोई बड़े प्लांट, क्योंकि इसकी जड़ें तो ज़्यादा फैलती नहीं है। और बात है कि इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसकी शाखाएं इतनी कमज़ोर होती हैं, आप ऐसे ही हाथ से तोड़ दीजिए। जब इसका थोड़ा सा मौसम ख़त्म हो ना, फिर मार्च अप्रैल में फिर इसका मौसम शुरू हो जाएगा। तो हमारे जो राजस्थान में अपनी इसकी जलवायु के लिहाज से ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। आप क्यारी बना लीजिए, आपके पास ज़मीन है तो इसकी क्यारी बना के तरह तरह के फूल उसमें लगा लीजिए। तो ये क्यारी में ये फूल है ना, बड़े खूबसूरत लगते हैं। अगर इस तरह के हाइब्रिड वाले, तो हाइब्रिड पे अगर आप इसको नर्सरी में जाएंगे ना तो आपका दिल आ जाएगा। और नर्सरी में जो हाइब्रिड वाला है दोस्तों, 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा आपको। और जो दूसरे हैं वो तो आप खुद बीज से लगा लीजिए। यहाँ कहीं आसपास दोस्तों बहुत ही लगे हुए थे। इस मौसम में तो दोस्तों बाहर है, जो लोग गार्डनिंग अभी अभी सीख रहे हैं ना, तो जिन्होंने अभी गार्डनिंग करना शुरू किया है, तो उनके लिए तो ये पौधा बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको कोई केयर नहीं करने पड़ेगी, अपना छोड़ गए। और भाई अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले ये वाले पौधे लगाइए जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इन्वायरमेंट को प्रिय पौधे तो लगाने ही चाहिए। और पानी कम देना है, खुली धूप में रखना है। सर्दियों में भी इसको थोड़ा धूप में रखें कि अपना जो नेक्स्ट सीज़न आएगा कि तो वो हमारे लिए अच्छे से सर्वाइव कर सके। ये थी हमारी हाइब्रिड सदाबहार प्लांट के बारे में जानकारी। ये सारे जो सदाबहार है उनके बारे में जो केयर है वो सेम है। देखिए सदाबहार वो जो देसी होगा ना, वो तो पूरे साल खिलता रहेगा। ये थोड़ा जो मौसम है ना, इनका बारिशों में ये ज़्यादा अच्छे खिलते हैं। जो हाइब्रिड वाले होते हैं ना, ये दोस्तों बारिश में ज़्यादा अच्छे खिलते हैं। तो आपको दोस्तों ये ले आइए ये वाला प्लांट हाइब्रिड का। हाइब्रिड की अगर कहीं से कटिंग मिलती है तो आप कटिंग लगा लीजिए, बीज मिलते हैं तो बीज लगा लीजिए। जैसे ही इसका मौसम शुरू होने वाला हो, इसका मौसम अगर आप इसके दोस्तों जून जुलाई में अगर लगाएंगे ना इसके बीज, तो ये बीज लगाएंगे या कटिंग लगाएंगे या पौधा लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से, क्योंकि बारिश ना इसके लिए क्या कहते हैं, एक कहते हैं अमृत है इसके लिए। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी सदाबहार प्लांट के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।